वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, मैं आपसे तीज में मिलूंगी। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी हरतालिका तीज, जो भी करते हैं उनको, जो नहीं करते हैं उनको भी। ये जो तीज है, देयर आर मेनी काइंड ऑफ तीज, हरियाली तीज, हरतालिका, और फिर बीच में भी एक आध पड़ती है जो अलग अलग लोग जो जिन ट्रेडिशंस को बिलोंग करते हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जो हरतालिका तीज है हमारी यूपी बिहार साइड में होता है, और ये वन ऑफ द टफेस्ट मतलब फास्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरा 24 घंटे प्लस 6, 7, 8 घंटे और आपको फास्टिंग करनी पड़ती है। सुबह के बज रहे हैं 7:22 हो रहे थे जब मैंने देखा। तो सुबह का जो पूजा का टाइम 3 टाइम पूजा किया जाता है। तो जो सुबह की जो पूजा की टाइमिंग है वो अभी 6 बजे से 8:30 बजे के आसपास है। सब कुछ कर लिया मैंने, नहा धो लिया है, पोछा वोछा सब लगा लिया था उठ के ही। अब मैं करूंगी थोड़ी सी पूजा की तैयारी, संकल्प लूंगी, फिर मिलूंगी मैं आपसे। तैयारी मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे कर ली है। अभी तो फिलहाल संकल्प होगा, जो मेन पूजा होती है वो शाम को होगी। तो 8:15 हो रहे थे, 8:10 हो रहे थे। संकल्प लूंगी मैं। आई वॉन्टेड टू शेयर वन थिंग। मैं बताना चाहती थी कि ये जो मेरी फोटो है भगवान शिव का परिवार वाला, मैं बड़ा ला सकती हूँ, मैं मूर्ति भी ला सकती हूँ, बट दिस फोटो हैज अ स्टोरी। ये जो फोटो है ना छोटी सी शिव परिवार की, ये मुझे एक्चुअली बर्थडे गिफ्ट मिला था, और जिनसे मिला था वो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल मैं कह सकती हूँ। इस तरह के व्यक्तित्व थे जो अब नहीं रहे। अभी पिछले महीने ही उनकी डेथ हो गई थी। तो हाँ, इसको मैं कहीं भी जाती हूँ मैं साथ में लेकर जाती हूँ। मैं चाहूँ तो बड़ा फोटो या ले सकती हूँ, बट दिस मेक्स मी फील ब्लेस्ड, दिस फोटो। तो इनको मैंने स्थापित किया है। टाइम हो चुका है, संकल्प लेते हैं। वैसे तो पूरा तैयार व्यार होके, पर अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं फिलहाल संकल्प लूंगी। कभी लगता है कि जैसे नहीं हो पाएगा। मुझे लगा था मैं इतनी जल्दी ये सब सुबह नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने कर लिया। मेरी डॉटर वो भी जग गई है, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट, जो भी मैं बना रही हूँ। उसने एक बनाना खाया था, एंड आफ्टर दैट उसे स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। उठो उठो उठो, नहा धो के all set. Oh my god. See you. बज रहे हैं 3 बजने में 5 या 10 मिनट बचा हुआ है। तैयार हो गई हूँ मैं। आज का दिन बेसिकली यही होता है कि आपको पूरा तैयार होके अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो भी आपका मैरिड लाइफ है वो। तो तैयार हो गई हूँ, शाम को पूजा करेंगे। मैंने सोचा थोड़ा सा फोटो शूट कर लेंगे छत पे जाके, बट देखा तो क्लाउडी मौसम हो गया। आई डोंट नो हाउ इट विल कम। लेट्स गो, चलते हैं। काम और कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा फोटो शूट ही कर लेते हैं। हवा अच्छी चल रही है। जब हम
हमारा व्रत होता है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना भगवान का नाम या फिर मंत्र जप करें। मैंने सुना है, आपने भी कई बार सुना होगा, कुछ लोग ऐसे क्यों करना, क्या है करवा चौथ, क्यों विमेन को ही करना। हाँ, विमेन को ही क्यों करना, मैन और विमेन दोनों को करना चाहिए। और उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, आपने भी सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना या नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। जापानीज एक साइंटिस्ट हुए हैं / बायोलॉजिस्ट कह लीजिए। 2016 में उनको नोबेल प्राइज मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्रोसेस डिस्कवर किया जो ह्यूमन बॉडी में होता है, खासकर तब जब हम फास्टिंग रखते हैं 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक। टर्म दिया ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जब हम फास्टिंग करते हैं, उसी दौरान हमारे शरीर में घटित होता है। जब हमारे अच्छे सेल्स, जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलता, तो जो हमारे शरीर में बुरे सेल्स होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारे शरीर में, जो आगे चल के कभी कैंसर या फिर और भी कोई क्रॉनिक ऐसे इलनेस को मतलब जिनका कारण बनते हैं, उनको खाना चालू कर देते हैं। और इस तरह से वो थ्योरी ये प्रूव करती है कि जब हमारा शरीर भूखा होता है, उनके पास कुछ खाने को नहीं होता सेल्स को, तो हमारी बीमारियों को खाने लग जाते हैं। तो जब भी मैं फास्टिंग करती हूँ शुरू से ही, तो मेरे मन में ये नहीं था कि हाँ ठीक है, हाँ ऑब्वियसली हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारा फेथ तो है कि हाँ भगवान शिव, माता पार्वती, हमारा भी दाम्पत्य जीवन हमेशा बना रहे। बट साइंटिफिकली भी मैं इस चीज को हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि हमारा बॉडी, जो मेरी बॉडी है, वो इस दौरान डिटॉक्सिफाई होगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा, मेडिटेशन जो भी है मैं कुछ भी करूंगी इसमें मेरा मन, मेरा ध्यान ज्यादा अच्छे से लगेगा। तो ये सिर्फ मेन को नहीं, सॉरी ये सिर्फ विमेन को नहीं, मैन को भी करना चाहिए। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसको कैसे करते हैं। तो मैं जब भी करती हूँ मेरे मन में हमेशा ये रहता है। शाम के बज रहे हैं 4 और अभी जो इफेक्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, एनर्जी डाउन हो रही है। अभी पूरी रात है, अभी शाम का पूजा होगा जो सूर्य जब ढलता है उसके बाद होता है। फिर कल सुबह होगा जब सूर्य उगेगा, तो सूर्य उगने के टाइम पूजा होगी, और जो पारण होता है वो जब सूर्य उग जाता है तो ये होगा। तो ऐसा ही है। तब तो मेरे हस्बैंड भी शाम को आ जाएंगे। रात के 9:30 बज रहे हैं। शाम वाली पूजा कर ली थी और अब बहुत ज़्यादा एनर्जी तो नहीं बची है। अब बस ये है कि रात भर जो भी अपने जब ध्यान जो भी कर सकते हैं, आज की रात जगना होता है। तो मेरा भी कोशिश, मतलब मेरी कोशिश है कि मैं जगूंगी और फिर सुबह 5-6 बजे जब भी सूर्य उदय होगा उस टाइम पूजा करके फिर पारण करेंगे हम। तो बस यही बचा हुआ है। तो सुबह के 5:20 हो रहे हैं। 6:03 पे सूरज उगने का समय है। रात भर जगी रही मैं, जग पाई मैं। तो अभी मैं पूजा करूंगी, सुबह वाली होती है वो, सो दैट जब सूरज उगे तो मैं पारण करूं।
जब ये ब्लॉग में ख़त्म कर रही हूँ तो आज गणेश चतुर्थी के दिन ये सुबह ख़त्म हो रहा है। शाम को सेलिब्रेशन होगा, गणेश जी का आगमन होगा। आई वाज थिंकिंग कि मैं लाइव आऊँ उस टाइम, देखती हूँ अगर लाइव नहीं आई तो ब्लॉग आएगा, और ब्लॉग आया तो फिर मैं लाइव नहीं आऊँ। तो इस ब्लॉग में पूरा आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि एंड में कहती हूँ मैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू अगेन इन द गणेश चतुर्थी वाले ब्लॉग या फिर लाइव जो भी होते। मिलते हैं, बाय बाय।